Hello everyone, I am Dushant Gupta. Welcome you all on my YouTube channel Physics Info. तो जैसा कि आप सबने देखा पिछले वीडियो में हमने कवर किया था सिलेबस ऑफ द क्लास 12 फिजिक्स। तो आज इस वीडियो में हम दोबारा से हाजिर हैं यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ। तो आज इस वीडियो में देखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, क्या मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। दूसरा जो पॉइंट्स आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में वो है चार्ज। सबसे पहले देखेंगे चार्ज क्या होता है, उसके बाद चार्ज एंड देयर टाइप्स, चार्ज एंड देयर टाइप्स। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि एक न्यूट्रल बॉडी क्या होती है, एक न्यूट्रल बॉडी क्या होती है, ठीक है। एंड थर्ड वन इज हाउ कैन वी चार्ज, हाउ कैन वी चार्ज a neutral body, how can we charge a neutral body, किसी न्यूट्रल बॉडी को हम किस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। तो ये सब तीनों पॉइंट हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। जैसा कि आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इस वर्ड को बेटा दो पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिए। देखिए ये वर्ड दो, ये जो वर्ड है पूरा ये दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला इलेक्ट्रो, ठीक है, और दूसरा स्टैटिक्स, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। अब इसके अंदर जो पहला वर्ड है इलेक्ट्रो, इसका क्या मतलब है। इलेक्ट्रो जो है वो वर्ड आया है इलेक्ट्रॉन से। किससे आया बेटा, इलेक्ट्रॉन से। एंड एज यू ऑल नो इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज। तो सीधा सीधा हमें समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रो का जो मतलब है वो क्या है, चार्ज। नाउ सेकंड वर्ड इज स्टैटिक्स, इसका मतलब क्या होता है सब जानते हैं, क्लास 11 में हमने पढ़ा है, ठीक है। स्टैटिक्स समथिंग एट रेस्ट, समथिंग एट रेस्ट। जब कोई चीज रेस्ट में हो तो उसकी स्टेट को क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स। तो यहाँ पे दो वर्ड क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी चार्ज एट रेस्ट। तो क्या बनेगा टोटल, चार्ज एट रेस्ट। इस पूरे वर्ड का क्या मीनिंग बनेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट, ठीक है। तो चार्ज एट रेस्ट का मतलब है जब चार्ज रेस्ट में हो, ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी फिनोमिना है वो सब कहाँ डील करेंगे हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। सो यहाँ से क्या डेफिनेशन बनती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी डील विद द स्टडी ऑफ चार्जेस स्पेशली व्हिच आर एट रेस्ट, स्पेशली व्हिच आर एट रेस्ट। हम ये लिखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या मतलब है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स is the branch of physics, electrostatics is the branch of physics which deals with the study of charges, which deals with the study of charges which are at rest, जो रेस्ट में होते हैं, ठीक है, उन चार्जेस के बारे में हम स्टडी करेंगे। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। एंड एक और इसके अंदर मैं लाइन ऐड करना चाहूंगा, एंड द फिनोमिना रिलेटेड टू इट। जब वो रेस्ट में है तो उससे रिलेटेड फिनोमिना जो है वो यहाँ हम स्टडी करें, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, बेसिकली चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं, और चार्ज वो जो रेस्ट में, ठीक है, उसके रिलेटेड फिनोमिना कौन कौन से होंगे यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ, जो आगे हम कवर करने वाले हैं। जैसे जैसे हम मूव ऑन करेंगे वहां देखेंगे कि ये सब टॉपिक्स हम कवर करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो फिनोमिना है वो कौन सा है, फोर्स, फोर्सेस बिटवीन द टू स्टैटिक चार्ज, दो स्टैटिक चार्ज के बीच में फोर्स कितना लगता है। सबसे पहला पॉइंट तो यही कवर करेंगे, फोर्सेस बिटवीन द टू स्टैटिक चार्ज। सेकंड,
फील्ड ऑफ ए स्टैटिक चार्ज, फील्ड ऑफ ए स्टैटिक चार्ज, जिसको हम देखेंगे आगे बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। थर्ड वन जो कवर करेंगे, मेजर जो कवर करने वाले इस यूनिट के अंदर वो पॉइंट्स में बता रहा हूं यहाँ पे। पोटेंशियल, और अगर लिखें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्टैटिक चार्ज, ड्यू टू ए स्टैटिक चार्ज। इस स्टैटिक चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना है, किसी भी पॉइंट के ऊपर। एंड द लास्ट वन इज एक चैप्टर है ये कैपेसिटर। कौन सा भाई? कैपेसिटर। तो इसके अंदर भी आप देखेंगे कि हम जो चार्जेस लेंगे वो सब कौन कैसे होंगे, रेस्ट में होंगे। तो ये मेजर फिनोमेना हैं जो आप इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो इन सब को पढ़ें उससे पहले हमें इन सब में क्या नजर आ रहा है। सब में देखो आप चार्ज, चार्ज, हर जगह चार्ज नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि चार्ज क्या होता है। ठीक है। इन फिनोमेनास को समझे उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? चार्ज। तो सीधा सा हम अब चलते हैं कि चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो देखिए हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, या सिंपल चार्ज भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? किसी भी चीज को, मास को m से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को l से, टाइम को t से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं तो कैपिटल Q से या फिर स्मॉल q से, कैपिटल Q या स्मॉल q से। अब ये होता क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी, it is the basic property of a matter, it is the basic property of a matter like mass। जैसे मास होता है किसी भी मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है, मास बेसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है। अगर कोई बॉडी एग्जिस्ट कर रही है तो उसके पास क्या होगा? मास होगा। इसी तरीके से बेसिक प्रॉपर्टी है चार्ज भी, किसकी? मैटर की, जिसकी वजह से क्या होता है? चार्ज या इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर लाइक मास बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसकी वजह से, बाय वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी or the matter, by virtue of which the body or matter can experience or exert an electrical force on other body, ठीक है। तो देखिए कंबाइंड देखते हैं इसको क्या बोला गया है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर लाइक मास बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच द बॉडी कैन एक्सपीरियंस और एक्सर्ट एन इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन द अदर बॉडी। देखो, जिसकी वजह से कोई भी बॉडी मेरे पास, मान लीजिए कोई भी बॉडी है, लेट्स सपोज देयर इज अ बॉडी A एंड देयर इज अनदर बॉडी B। तो बॉडी A के पास भी चार्ज है, बॉडी B के पास भी चार्ज है। तो या तो ये बॉडी A इसके ऊपर फोर्स लगाएगी, मान लीजिए उस फोर्स को हमने बोल दिया F1। F1 कौन सा फोर्स है? जो बॉडी A B के ऊपर लगा है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं बॉडी A एक्सर्ट अ फोर्स ऑन बॉडी B, या फिर बॉडी B भी तो इसके ऊपर लगा सकती है ना, F2। ठीक है। तो बॉडी B की वजह से बॉडी A के ऊपर क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। तो ये इसको क्या करेगा? एक्सपीरियंस करेगा इस फोर्स को। ठीक है। सो बॉडी A कैन बी एक्सपीरियंस और कैन एक्सर्ट एन इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑन बॉडी B। ठीक है। अब दूसरे इसकी बात करते हैं SI यूनिट। SI यूनिट, SI यूनिट क्या होगी भाई? चार्ज की SI यूनिट क्या होगी? चार्ज की SI यूनिट होगी कूलम। चार्ज की SI यूनिट होगी कूलम, इसको हम कैपिटल C से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। न्यूमेरिकल के अंदर यूज करेंगे हम न्यूमेरिकली यूजिंग यूनिट कौन सी होंगी? या तो आप माइक्रो कूलम यूज करेंगे या फिर आप नैनो कूलम यूज करेंगे।
माइक्रो कूलम आप ज्यादातर यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶, ठीक है। इसका मतलब 1 माइक्रो कूलम मैंने लिख दिया, इसका मतलब ये हो गया 1 × 10⁻⁻⁶ कूलम चार्ज। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹, ठीक है। तो ज्यादातर हम ये वाली यूनिट यूज करेंगे। तो ये आपका इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में था। आगे और पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। अब यहाँ पे हमारे पास किसका जिक्र है? मैटर का। तो मैटर आप जानते हैं, मैटर इज समथिंग दैट हैव मास, ठीक है, हैव डेफिनेट शेप, वॉल्यूम, साइज, ठीक है। उसी को हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। और हर मैटर के अंदर एक एटम होता है, आप सब जानते हैं, ठीक है। चलो एक यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात और निकल के आती है, देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है, क्वेश्चन ही समझो या नॉट वर्थी पॉइंट है आपके लिए। देखिए मान लीजिए मैं बोलूं कि किस बॉडी के पास चार्ज है, किसी बॉडी के पास चार्ज है। अगर मैंने बोला वहां एक 1 कूलम चार्ज है, ठीक है, 1 कूलम चार्ज होने का मतलब वहां पे क्या है? मैटर। तभी तो उसके पास 1 कूलम चार्ज होगा। 1 कूलम चार्ज हवा में थोड़ी होता है, ठीक है। कितना भी चार्ज ले लो, जब आपने चार्ज बोल दिया इसका मतलब वहां पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है? मैटर। वहां पे क्या एग्जिस्ट करेगा बेटा? मैटर। शायद ग्रीन पेन से नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है, मैं रेड यूज करता हूँ। देखिए चार्ज, तो चार्ज कहीं है, इसका मतलब वहां पे सीधा सा है कि मैटर भी होगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैटर हो और चार्ज ना हो? मैटर हो पर चार्ज नहीं हो? यस, इट कैन बी पॉसिबल। चार्ज होगा तो सीधी सी बात है मैटर होगा ही होगा, ठीक है। पर ये जरूरी नहीं है कि मैटर हो और उसके पास चार्ज भी हो, ठीक है। इसका एग्जांपल है न्यूट्रॉन, बताएंगे अभी आगे। न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन आप सबने पढ़ा है, एटम के अंदर प्रेजेंट होता है। एटम के अंदर 3 चीजें प्रेजेंट होती है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर क्या कर रहे होते हैं? रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये तीनों चीजें होती हैं। तो मैं इस न्यूट्रॉन की बात कर रहा हूँ। इस न्यूट्रॉन का देखोगे जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 0, बट इसका मास होता है, ठीक है। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.6704 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 किलोग्राम, ओके। तो मास है, मास यानी मैटर है, क्योंकि मैटर की डेफिनेशन में अभी मैंने बताया था एनीथिंग दैट हैव मास ऑक्यूपाई सम स्पेस, ठीक है, हैव डेफिनेट शेप एंड साइज, उसके पास वो हम उसको क्या बोलेंगे? मैटर। लेकिन आप देख लो इसका मास है, इसका शेप भी है, साइज भी है, वॉल्यूम भी ये ऑक्यूपाई करता है, लेकिन इसके पास क्या नहीं? चार्ज। इसका मतलब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि मैटर जहाँ एग्जिस्ट करेगा तो जरूरी नहीं है उसके पास चार्ज हो, ठीक है। तो आप ये ध्यान से देखें, और ये जो हमारे सीबीएसई के 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं उसमें आ सकता है, ठीक है। कैसे आएगा क्वेश्चन? कैसे आ सकता है? इज इट necessary, is it necessary that all matter have charge? Is it necessary that all matter have charge? आप क्या बोलोगे? No, it is not necessary. No, it is not necessary. ये necessary नहीं है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल देते हुए, फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रॉन, यहाँ आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस की। चार्जेस पे बात हो गई, बहुत है, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस। टाइप्स ऑफ चार्जेस, देखिए टाइप्स ऑफ चार्जेस की अगर मैं बात करूं तो चार्जेस कितने टाइप होते हैं? देयर आर ओनली 2 टाइप ऑफ चार्जेस। There are only 2 types of charges. The very one first is positive charge
कौन कौन सी है दो टाइप, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया आप सबको कि दो टाइप के चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज की अगर मैं बात करूं तो पॉजिटिव चार्ज कौन से होंगे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, चलिए सुनिए, बेंजामिन बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने काफी अच्छी रिसर्च की इस बारे में, चार्जेस के बारे में, उसके टाइप्स के लिए, ठीक है। उन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और क्या मिला उनको, जो रिजल्ट होंगे ये था कि उन्होंने देखा कि इस दुनिया में दो टाइप के चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये उन्होंने किस बेसिस पे कहा, तो उनका जो रिजल्ट, उनका जो कंक्लूजन था, उन्होंने कहा जब भी इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, if there is a deficiency of electron, if there is a deficiency of electron in a body, then the body is said to be positive charge and the body is said to be positive charged, ठीक है। और अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूं तो इसी बेसिस पे उन्होंने कहा इफ देयर इज ए एक्सेसिवनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कहीं पे एक्सेसिवनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम बोलेंगे इफ देयर इज ए excessiveness of electron on a body, then the body is said to be negative charge। तो बॉडी कैसे कहलाएगी भाई, नेगेटिव चार्ज। तो बॉडी कैसे कहलाएगी, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो किसी भी बॉडी के ऊपर अगर मैं बोल दूं कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज, और किसी बॉडी पे बोल दो कि इलेक्ट्रॉन कम है या इलेक्ट्रॉन निकल गए उस बॉडी से, तो वो बॉडी कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज जो है वो कितना होगा, दैट इज इक्वल टू प्लस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, प्लस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, which is the charge on proton, जो कि किसके ऊपर होता है ये चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर। किसके ऊपर है भाई, प्रोटॉन के ऊपर। कितनी वैल्यू है इस प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है उसकी, QP बोल देते हैं हम उसको, प्लस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। इसी तरीके से, ठीक है, नेगेटिव चार्ज की बात करूं तो स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज जो है वो कितना होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। स्मॉलेस्ट नेगेटिव चार्ज is equal to minus 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb, which is the charge on electron, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है minus 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb, और प्रोटॉन के ऊपर होता है plus 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb। तो यहाँ से इन दोनों को अगर मैं देखूँ तो एक चीज समझ आती है, और वो क्या है, that charge on proton is equal to minus times of charge on electron, charge on proton is equal to minus times of charge on electron, ठीक है। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे ही आप करेंगे क्या हो जाएगा, जीरो, क्या होगा, जीरो। तो कोई भी ऐसी बॉडी जिसके ऊपर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इक्वल हो तो उस बॉडी के ऊपर नेट चार्ज अगर मैं बात करूं तो कितना होगा, जीरो। और आगे देखेंगे इसी नेट चार्ज जीरो होने की वजह से उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बॉडी। ये थे दो टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। इनके बारे में फ्रैंकलिन ने जब वो अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था तो देखा था कि, और उसने पाया क्या कंक्लूजन निकले, उसने देखा कि पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। उसने देखा पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, मतलब कि दो ऐसी बॉडीज ली जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, तो जैसे उन दोनों को पास लेके आया तो दोनों बॉडी क्या होगी, एक दूसरे से दूर भाग गई।
उसने बोला पॉजिटिव एंड पॉजिटिव विल रिपेल ईच अदर। ऐसे ही उसने दो ऐसी बॉडीज ली जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, ठीक है, नेगेटिव एंड नेगेटिव। ऐसे दो बॉडीज जब वो नेगेटिव चार्ज के अपने पास लेके आया, मतलब उनको पास पास लेके आया, तो दोनों बॉडीज क्या हो रही थी, खुद ब खुद एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही थी, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के नजदीक आए। तो उसने बोला नेगेटिव सॉरी नेगेटिव चार्ज भी जब नेगेटिव नेगेटिव तो ले रहा था, तो वो दोनों भी क्या हो रहे थे, रिपेल कर रहे थे एक दूसरे को। तो नेगेटिव एंड नेगेटिव विल आल्सो रिपेल ईच अदर, ठीक है। हाँ, अट्रैक्ट का केस था जब उसने दो अलग अलग चार्जेस लिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या फिर एक नेगेटिव लिया पहले और उसके बाद पॉजिटिव ले लिए दोनों, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो ये दोनों क्या कर रहे थे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, दूसरे को क्या कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी। एक पॉजिटिव चार्ज लेके आया और एक नेगेटिव चार्ज, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट। यहाँ से इसको एक सिंपल सी लाइन में बोलते हैं हम, देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव सेम चार्जेस है, नेगेटिव नेगेटिव सेम चार्जेस है। तो यहाँ से एक लाइन में इसको क्या बोल देंगे, लाइक चार्जेस, यानी सेम चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। और यहाँ से देखेंगे आप ये दोनों क्या डिफरेंट है, हम बोल देंगे अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस यानी डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। उसके बाद बात करते हैं, हमने देखा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है भाई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हमने बताया -1.6 into 10 to power -19 कूलम, एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन इज +1.6 into 10 to power -19 कूलम, एंड चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज 0, ठीक है। अब बात करते हैं हम न्यूट्रल बॉडी की। तो न्यूट्रल बॉडी अभी मैंने बताया था आप सबको, कौन बॉडी न्यूट्रल होगी, वो बॉडी न्यूट्रल होगी जिसके ऊपर नेट चार्ज क्या हो, Q net is equal to 0. Net charge on a body is 0. If the net charge on a body is 0, then the body is said to be neutral. इसका एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा, सोडियम 11, कोई भी पीरियोडिक टेबल पे से आप एलिमेंट उठा लीजिए, मैंने उठाया मान लीजिए सोडियम 11। 11 का मतलब होता है, सोडियम 11 का मतलब है इसके अंदर 11 आपके पास प्रोटॉन है, ठीक है, 11 ही आपके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन। और जो न्यूट्रॉन है वो अगर मैं इसका मास नंबर लिख दूं तो यहाँ से पता चलता है इसके पास न्यूट्रॉन कितने हैं, 12, ठीक है। अगर मैं सबका चार्ज लिखूं, 11 प्रोटॉन का जो चार्ज है वो कितना होगा, 11 into 10 to 1.6 into 10 to power -19। 11 प्रोटॉन का क्या होगा, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, 11 into -1.6 into 10 to power -19 कूलम। और अगर न्यूट्रॉन की बात करूं, 12 न्यूट्रॉन की, तो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन कितना होगा भाई, 12 into 0। सबको अलग अलग सॉल्व करके और ऐड करोगे तो नीचे देखोगे आप टोटल चार्ज कितना है, 0। यानी कि सोडियम 11 23 जब हम लेते हैं, या कोई भी एलिमेंट, मैग्नीशियम ले लो, ठीक है, कोई भी एलिमेंट, क्रोमियम ले लीजिए, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए पीरियोडिक टेबल का, सबके सब क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे। और कैसे होंगे, तो आप देख रहे हैं कि नेट चार्ज उसके ऊपर क्या है, 0। नेट चार्ज 0 है, बट ये नहीं कह रहे कि न्यूट्रल बॉडी अगर है उसके ऊपर चार्ज 0 हो, नो, चार्ज जरूरी नहीं चार्ज 0, अगर चार्ज 0 है उसके ऊपर तो न्यूट्रल है, बट उसके ऊपर चार्ज भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है उस न्यूट्रल बॉडी होने के लिए, उसके ऊपर नेट चार्ज 0 होना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है क्योंकि इसके पास 11 प्रोटॉन है, नेगेटिव चार्ज भी क्योंकि इसके ऊपर 11 इलेक्ट्रॉन है, बट न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि नेट चार्ज जो है इसके ऊपर वो क्या है, 0, ठीक है। तो ये था न्यूट्रल बॉडी का कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम बात करेंगे कि किस तरीके से किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बनाया जा सकता है, किसी भी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बनाया जा सकता है, ठीक है। तो किसी भी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बनाने के 3 तरीके होते हैं, जिनको हम बोलते हैं चार्जिंग मेथड। क्या बोलते हैं, चार्जिंग मेथड। मैं यहाँ पे सिर्फ नाम बताऊंगा, ठीक है, चार्जिंग मेथड। तो चार्जिंग मेथड से हम क्या करते हैं, किसी भी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज कर लेते हैं। क्यों जरूरत पड़ती है हमें चार्ज करने की, देखिए
अभी मैंने बताया कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या करते हैं, रिपेल, नेगेटिव भी रिपेल करता है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। तो आप सब बोलोगे कि सर अगर हर बॉडी के पास चार्ज है, ठीक है, मेरे पास भी चार्ज है, मेरे पास ये दो पेन, इनके पास भी चार्ज है, लेकिन आप बोलोगे सर अगर इनके पास चार्जेस है तो ये दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल क्यों नहीं कर रहे? उसका कारण ये है क्योंकि इनके ऊपर नेट चार्ज जीरो है, ठीक है। चार्ज है जिस भी मटेरियल का ये बना है उस मटेरियल के अंदर जितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होंगे वो, ठीक है, जिस मटेरियल का ये बना उस मटेरियल के जितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होंगे वो, तो चार्ज तो है इन दोनों के ऊपर, बट दोनों का नेट चार्ज क्या है, जीरो। इसी वजह से अट्रैक्ट या रिपेल नहीं कर रहा है। तो किसी भी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बनाने के लिए हमारे पास चार्जिंग मेथड होते हैं, और वो चार्जिंग मेथड में वन बाय वन बता देता हूँ। पहला होता है चार्जिंग बाय रबिंग। दो बॉडीज को रब करके हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, चार्जिंग बाय रबिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। चार्जिंग बाय रबिंग के अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए दो पेन है, इनको अगर मैं रब करूंगा, ठीक है, तो रब करने से क्या होता है कि एक के इलेक्ट्रॉन दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। जब जिसमें से इलेक्ट्रॉन भी, मान लीजिए इसमें से इलेक्ट्रॉन ब्लैक वाले पेन में चले गए, तो यहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, ये कैसी होगी, पॉजिटिव चार्ज, और जिसके अंदर गए हैं वो ब्लैक पेन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो दिस मेथड इज कॉल्ड चार्जिंग बाय रबिंग। नेक्स्ट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन के अंदर क्या है बेटा, चार्जिंग बाय कंडक्शन के अंदर आप देखोगे यहाँ पहले वाले मेथड में हम दो बॉडीज को रब कर रहे थे, चार्जिंग बाय कंडक्शन के अंदर आपके पास दो कंडक्टिंग बॉडी होती हैं, ठीक है, जिनमें से एक चार्ज होती है और दूसरी अनचार्ज होती है। जब हम उन दोनों को टच करते हैं तो टच करने से क्या होता है, एज यू ऑल नो कंडक्टर के अंदर क्या होता है, चार्ज इजीली फ्लो कर जाता है, तो एक से दूसरे के अंदर क्या कर जाएगा, इजीली फ्लो कर जाएगा, यानी कि एक में से इलेक्ट्रॉन दूसरे के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जिससे इलेक्ट्रॉन गए उसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और जिसमें गए उस पे नेगेटिव। तो दिस मेथड इज कॉल्ड चार्जिंग बाय इंडक्शन। एंड द लास्ट मेथड इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसके अंदर हम दो बॉडीज को टच नहीं करेंगे, बस उनको क्या करेंगे, नजदीक लेके आएंगे, जिनमें से एक चार्ज होगी और एक अनचार्ज होगी, ठीक है। तो जब मैं दोनों को पास लेके आऊंगा, पास लेके आने से क्या होगा, जो प्रॉपर्टीज अभी मैंने बताया कि पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट। तो पॉजिटिव नेगेटिव, इसके जो नेगेटिव चार्ज, दूसरी बॉडी मेरे पास न्यूट्रल है, पहली बॉडी मेरे पास मान लीजिए चार्ज बॉडी, तो ये क्या करेगी, मान लीजिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसके पॉजिटिव चार्ज को अपने साइड अट्रैक्ट कर लेगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, और नेगेटिव को क्या करती है, रिपेल, ठीक है। बाद में जो नेगेटिव है उसको हम अर्थिंग करके बाहर निकाल देंगे, और लास्ट में इसके पास जब इन दोनों को दूर करेंगे तो कौन सा चार्ज रह जाएगा, ओनली पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूट्रल बॉडी को हमने क्या बना दिया, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो इस मेथड को बोलेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये सब मेथड है हमारे पास किसी भी न्यूट्रल बॉडी को चार्जिंग करने के, ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं तक देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसके अंदर हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, और कुछ एक क्वेश्चंस में बताएंगे आपको रिलेटेड टू द टॉपिक, ठीक है। और आज की वीडियो अगर सबको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर getting the new notification of new videos. Thank you.